डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सैनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमन सैनी पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो देखो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अपने को दिया गया है एक स्तंभ है, मान लेते हैं कि ये अपना एक स्तंभ है। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। आधार तल पर एक बिंदु मान लेता हूं मैं, ये इस बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये बिंदु है, ये इसका शीर्ष हुआ, स्तंभ का शीर्ष हुआ, इसके साथ इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री है। फिर अपने को दिया गया है यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूरी पर, मतलब ये वाली जो दूरी है 10√3 मीटर, बिंदु जो है वो स्तंभ के आधार बिंदु से क्या है 10√3 मीटर दूरी पे है। तो अपने को पूछा स्तंभ की ऊंचाई याद करो, स्तंभ की ऊंचाई अपने को पूछी। ओके, अपने को एच का मान याद करना है। देखो मान लेते हैं स्तंभ को अपन AB से लिख दें और इस बिंदु को C से लिख दें। तो हमें क्या दिया हुआ त्रिभुज ABC में, हमें दिया है त्रिभुज ABC में एक तो दिया है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अपने पास 60 डिग्री। साथ ही साथ में अपने को AC की वैल्यू दी गई है, AC है अपने पास 10√3 मीटर। ओके, अब देखो दोस्तों, यदि ये कोण थीटा है, यदि ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया अपने को, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। जिस साइड के ऊपर एंगल बना होता है वो बेस होता है। तो देखो अपने को परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन में AC, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको अपन लिख सकते हैं tan। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को पता है, AB को हम लिख सकते हैं H और AC की वैल्यू अपने को दी गई है 10√3। इसकी वैल्यू आ जाएगी tan और थीटा की जगह हम लेते हैं 60 डिग्री। ओके, अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये लिखा जा सकता है H इक्वल, इसका आगे ट्रांसफर कर देंगे तो ये बनेगा 10√3 tan 60 की वैल्यू पुट कर दो इधर से, तो H इक्वल आ रहा होगा tan 60 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई होके देंगे 3 अपने को, तो H इक्वल आ जाएगा tan × इधर से H की वैल्यू आएगी 30। तो स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी 30 मीटर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, अपने को दिया गया 50 मीटर ऊंचा एक पुल है, तो ये ले लेते हैं 50 मीटर हाइट का एक, ये अपन पुल ले लेते हैं जिसकी हाइट 50 मीटर। अपने को दिया गया 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। इधर मान लेते हैं कि इधर कोई नाव है, ये इधर कोई नाव है, इस नाव का इधर अवनमन कोण अपने को दिया गया, यानी कि इस नाव का इस पुल के साथ जो अवनमन कोण है वो अपने को गिवन है। और हम जानते हैं कि कोण अवनमन हो या फिर उन्नयन कोण हो हमेशा क्षैतिज के साथ बनता है। तो इधर अवनमन कोण बनाने के लिए अपन क्षैतिज कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। अवनमन कोण अपने को 30 डिग्री दिया गया। पूछ रहा है कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये नाव है और ये पुल है, तो नाव की पुल से 36 दूरी, ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात है। ओके, अब देखो दोस्तों, ये भी 36 का काम कर रहा है, ये भी 36 का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इधर कौन बना है अवनमन कोण। अब दोस्तों
आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये रेखा इसके समांतर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों क्षैतिज को दर्शा रही है, और ये रेखा इनके लिए तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगी। तो देखो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा फिगर बने तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जेड के रूप में बनने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इधर यदि ये कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। यदि अवनमन कोण 30 का है तो इसका उन्नयन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो देखो आते हैं क्वेश्चन पे। अपने को क्या दिया है, अवनमन कोण दिया गया, क्योंकि अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री है। अब इसमें चित्र को कुछ नाम दे देता हूँ, पुल को नाम दे देता हूँ मैं एपी, नाव की स्थिति को नाम दे देता हूँ मैं सी। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कोण ए सी बी भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण ए सी बी ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये अवनमन कोण का क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये क्या है भाई, एकांतर कोण है। अपने को ज्ञात करना है क्षैतिज दूरी, नाव की पुल के साथ क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। तो इस क्षैतिज दूरी को मैं अक्ष नाम दे दूं, इसका मतलब कि अपने को अक्ष की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यदि ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और ये हुआ बेस। अपने को बेस फाइंड करना है, तो बेस को ऊपर लेंगे, परपेंडिकुलर को नीचे लेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट से इसकी वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हम जानते हैं ये है बेस अपना और वो है परपेंडिकुलर। तो देखो AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB क्या बना है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। तो AC की जगह हम लिख रहे होंगे, AC की वैल्यू क्या है, अक्ष। AB की जगह लिख रहे होंगे अपन 50 इक्वल में कोट थीटा। कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, इधर आ रहा होगा 30। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अक्ष अपॉन में 50 इक्वल कोट 30 की वैल्यू √3। आगे √50, आगे 50 का √3 के पास पक्षांतरण करेंगे तो ये बनेगा अक्ष इक्वल 50√3। तो अक्ष का मान आ रहा होगा 50√3। ये अपना दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। अपने को दिया है कि एक लड़का है, एक छात्र है जो 1.5 मीटर लंबा है। तो मान लेते हैं ये एक लड़का है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। इस लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, लेकिन इसकी छाया जो है वो 1 मीटर की है। लड़के की छाया की लंबाई क्या है, 1 मीटर है। लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, लड़के की छाया 1 मीटर है। अब देखो दोस्तों, छाया मैंने इधर क्यों ली, देखो व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, मान लो कि सोर्स इधर है, अपना लाइट का सोर्स इधर है, तो लाइट का सोर्स इधर है, तो लाइट इधर से पड़ेगी, तो छाया किधर आएगी, इधर धरातल पे तो आएगी, समतल पे, समतल सतह पे आएगी। तो ये लड़का है तो छाया बनेगी ये वाली। बोल रहा है कि लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है और छाया की लंबाई 1 मीटर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया गया दोस्तों, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। मान लेते हैं कि एक मीनार ये है। अब लड़के के लिए और मीनार के लिए, दोनों के लिए एक ही टाइम पे सोर्स जो है, लाइट का सोर्स है, वो एक ही है। तो मीनार की छाया की लंबाई अपने को दी गई है, मीनार की छाया भी धरातल पे बनेगी। मीनार की छाया की लंबाई है 5 मीटर। तो पूछ रहा है यदि मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई को फाइंड करना है। ये इधर अपना लड़का था, ये मीनार है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि एक ही समय की बात की जाए तो एक ही समय पे एक ही लाइट सोर्स से, एक समय पे एक लाइट सोर्स से लड़के के शीर्ष का उसकी छाया के शीर्ष के साथ जो कोण बनेगा, मान लो इसका कोण थीटा बना है, तो ऐसा ही कोण, मतलब थीटा ही कोण कहाँ बनेगा, मीनार और उसकी छाया के बीच में बनेगा। यदि लड़के के शीर्ष और छाया के बीच में यदि कोण थीटा है तो मीनार के शीर्ष और उसकी छाया के बीच में कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो अपने को दिया क्या गया है, क्योंकि अपने को दिया है
क्या दिया है, लड़के की लंबाई दी है। लड़के की लंबाई है 1.5, लड़के की छाया की लंबाई भी दी है। लड़के की छाया की लंबाई है 1 मीटर तथा मीनार की छाया की लंबाई दी है। मीनार की छाया की लंबाई है 5 मीटर। अपने को पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई h अपने को ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h अपने को ज्ञात करनी। अब देखो दोस्तों, ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा है, इसमें परपेंडिकुलर बेस गिवन, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस पे काम करना है अपने को। तो देखो इस त्रिभुज को मैं एबीसी नाम दे दूं और इस त्रिभुज को यदि मैं PQR नाम दे दूं, तो दोस्तों इधर से यदि मैं परपेंडिकुलर और बेस को काम में लेके tan थीटा निकाल लूं और इधर भी यदि परपेंडिकुलर और बेस को काम में लेके tan थीटा निकाल लूं, तो दोनों से tan थीटा निकलेगा, बराबर कर लेंगे अपन। तो दोनों tan थीटा को बराबर करके अपन h का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आ जाते हैं त्रिभुज एबीसी से। तो त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में अपने को क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो मैं यही ले लेता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि AB अपॉन में AC क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। AB अपॉन AC, AB की जगह लिख रहे होंगे 1.5, AC की जगह लिख रहे होंगे 1 इक्वल आएगा tan। अब थीटा की जगह में लेंगे थीटा, क्या आएगा tan थीटा की इक्वल। तो इधर से देखो 1.5 में 1 का डिवाइड करेंगे, आएगा 1.5 एज इट इज, तो ये आएगा tan थीटा इक्वल 1.5। tan थीटा की वैल्यू 1.5 आ गई। इसी प्रकार अपन ले लेते हैं त्रिभुज PQR में। PQR में भी देखो, जैसे इसमें अपन ने परपेंडिकुलर और बेस को काम में लेके tan निकाला, इसी प्रकार इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस को काम में लेके tan थीटा निकाल लेंगे। तो त्रिभुज PQR में अपने को पता है PQ अपॉन में PR, PQ अपॉन PR, ये भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि इक्वल होगा tan थीटा की। ओके, ठीक है। PQ की वैल्यू h है, PR की वैल्यू 5 है, इक्वल आएगा tan थीटा। अब देखो पहले अपन ने tan थीटा की वैल्यू 1.5 निकाली है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से इधर tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा इक्वल 1.5 है, तो जिधर tan थीटा उधर 1.5 पुट कर दो। तो tan थीटा का मान रखने पे, tan थीटा का मान रखने पे, tan थीटा का मान क्या है 1.5, इधर से h अपॉन 5 की वैल्यू आ रही होगी 1.5, 5 का आगे ट्रांसफर करेंगे, h की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 5, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.5 मीटर। अपने को मिल गया मीनार की जो ऊंचाई होने वाली है, मीनार की ऊंचाई होगी 7.5 मीटर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AP होगी। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं ये मीनार ले लेते हैं अपन एक, तो ये मीनार का शीर्ष हुआ, ये मीनार का आधार हुआ। अपने को दिया कि मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु C व D है। तो ये मीनार का आधार हुआ और इससे एक ही रेखा पे, तो ये मीनार के आधार से एक और एक रेखा हुई, इसके ऊपर दो बिंदु C व D स्थित है। मैं मान लेता हूँ ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। अपने को दिया गया C और D की दूरियां क्या है, A और B। तो बिंदु C है वो मीनार के आधार से A दूरी पर स्थित है और बिंदु D है वो मीनार के आधार से B दूरी पर स्थित है। ओके, ये अपनी मीनार है। मैं
मीनार को नाम दे देता हूं ए बी। तो ए मीनार का शीर्ष हुआ, बी मीनार का आधार हुआ। अब अपने को दिया गया है कि सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। अर्थात इन बिंदुओं से यदि मीनार के शीर्ष को अपन देखेंगे तो जो कोण बनेंगे, सी से देखेंगे तो ये वाला कोण बनेगा और डी से देखेंगे तो ये वाला कोण बनेगा। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। अर्थात पूरक कोण कौन से कोण होते हैं, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। अर्थात एक कोण को यदि मैं थीटा लिखूं तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यदि इस कोण को अपन थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है। ओके, अब आओ देखो सॉल्यूशन पे। अच्छा, मीनार की ऊंचाई अपने को सिद्ध करनी है रूट ए बी। मीनार की ऊंचाई को अपने को सिद्ध करना है रूट ए बी। मैं मीनार की ऊंचाई को एच ले लेता हूँ एक बार। मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई एच है, ठीक है। तो देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एच इक्वल रूट में ए बी। ओके, अब जो अपने को गिवन है उसके ऊपर आ जाते हैं। अपने को गिवन है सीबी दूरी तो है ए और बीडी दूरी या फिर डीबी दूरी है बी। साथ ही साथ में ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है। तो एक बात ये भी लिख देते हैं, इफ एंगल ए सी बी इक्वल थीटा है देन हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, पूरक कोण। ओके, अब आ जाओ दोस्तों। अब देखो अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी सी, दूसरा बन रहा है ए बी डी। दोनों त्रिभुजों में देखो मीनार की ऊंचाई है वो सेम है, मतलब मीनार की ऊंचाई इस त्रिभुज में भी काउंट हो रही है, मीनार की ऊंचाई इस त्रिभुज में भी काउंट हो रही है। और ये अपने पास एक तो ऊंचाई है, दूसरी चीज अपने पास क्या है, बेस है, आधार है अपने पास। तो अपन परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, और इनमें संबंध स्थापित करेंगे। तो पहले अपन आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये देखो ए बी अपॉन यदि ए बी अपॉन बी सी करें, ए बी अपॉन बी सी, तो हम देख रहे हैं ये कोण थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ये बना परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लिख सकते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर कौन है, h, बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है a, तो h अपॉन में a वैल्यू आ रही होगी tan थीटा। ओके, इधर से इसको इक्वेशन एक नाम देना चाहो तो दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। सेम एज इसी प्रकार अपने पास एक त्रिभुज और है ए बी डी से। तो ट्राइंगल ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो ये ऊंचाई तो वही रहने वाली है लेकिन बेस बदल गया अपना, तो अपन वही लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी अपॉन में बी डी, तो हम जानते हैं ए बी अपॉन में बी डी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं tan थीटा होता है। अब देखो इधर एंगल काम में लिया गया 90 माइनस थीटा, तो इधर हम लिखेंगे tan थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है किसी कोण के लिए स्पर्शज्या का मान, अर्थात किसी कोण के लिए tan का जो मान होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इधर कोण का मान है 90 माइनस थीटा, तो इधर लिख रहे होंगे अपन 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू वही अपनी h है, बेस की जगह हम लिख रहे होंगे स्मॉल b इक्वल tan 90 माइनस थीटा। ओके, h अपॉन b ऐसा कैसा आ रहा होगा, ये tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो आगे बन रहा होगा अपना, ये बन जाएगा h अपॉन b इक्वल cot थीटा। इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड नाम दे दो। देखो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपने को h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू तभी निकल सकती है जब tan और cot क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम जानते हैं
कि टेन और कोट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तभी ये खत्म होके ए का मान दे सकते हैं अपने को। तो इक्वेशन एक को इक्वेशन दो से मल्टीप्लाई कर दो तो एलएचएस एलएचएस में गुणा होगा, आरएचएस आरएचएस में गुणा होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इधर एच अपॉन ए ये बन रहा होगा एच अपॉन में ए, इसका एलएचएस है एच अपॉन में बी, इसका एलएचएस टेन थीटा, इसका कोट थीटा, इधर आ रहा होगा टेन थीटा। टेन थीटा कोट थीटा की वैल्यू होती है 1, इधर आ रहा होगा एच 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 स्क्वायर, ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल 1। ए बी को आगे ट्रांसफर कर दो तो एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी एच स्क्वायर इक्वल ए बी। ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए बी, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी आई है, एच की वैल्यू निकालेंगे तो बोथ साइड क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो इधर से एच की वैल्यू आ रही होगी रूट ए बी। यही अपने को प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, रूट ए बी होगी। अपन ने दिखा दिया कि मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, रूट ए बी, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों मान लेते हैं ये अपना खंबा है, ठीक है, अपने को दिया है कि खंबे की जो परछाई है, अब देखो खंबा ये है तो परछाई किधर बनेगी, समतल धरातल पे, परछाई बनेगी इधर। अपने को दिया गया जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये खंबे की परछाई हुई, ये खंबे की ऊंचाई हुई। मैं मान लेता हूं कि यदि परछाई अक्ष है, परछाई अक्ष है तो परछाई और ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई को भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, अक्ष लेना पड़ेगा। ओके क्योंकि दोनों बराबर है। यदि परछाई और ऊंचाई बराबर है तो अपने को उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, इधर मान लेते हैं सूर्य है, इस सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अच्छा देखो दोस्तों सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वही इसका खंबे के शीर्ष के साथ बनने वाला उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण ही एक्चुअल में क्या होता है, खंबे के साथ बनने वाला उन्नयन कोण होता है। ओके तो सूर्य के साथ उन्नयन कोण वही होगा जो इधर शीर्ष के साथ उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण को मैं नाम देता हूँ थीटा। अपने को थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, तो अपने को ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। दिया क्या है, मैं मान लेता हूं माना खंबे की परछाई, माना खंबे की परछाई x मीटर है। खंबे की परछाई यदि x मीटर है तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x मीटर दिया है इतना, तो इसलिए खंबे की ऊंचाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है अब देखो दोस्तों अपने पास दो विमाएं हैं, एक ऊंचाई है एक परछाई है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अपने पास देखो यदि ये कोण थीटा है तो अपने पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से अपन जो रेशियो बनता है अर्थात टेन थीटा को काम में लेके इधर थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात देखो, तो परपेंडिकुलर अपने लिए एबी, बेस अपने लिए बीसी। एबी अपॉन बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हैं हम टेन थीटा होता है। तो एबी की वैल्यू क्या है, अक्ष, बीसी की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, अक्ष। तो अक्ष अपॉन अक्ष क्या आ गया, टेन थीटा। अब अक्ष से अक्ष कटा, इधर आया 1 इक्वल टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है, क्या आ चुकी है, टेन थीटा इक्वल 1 आ चुका है। अब मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा इक्वल 1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू में इधर कितना रखूं कि 1 आ जाए। तो आप लोग कहोगे कि थीटा की वैल्यू 45 रखने पे 1 प्राप्त होता है, अर्थात टेन थीटा इक्वल 1 है, ये इक्वल होता है किसके, टेन 45 डिग्री के होता है। तो इधर से इनकी तुलना करेंगे टेन थीटा और टेन 45 की, तो तुलना से हम क्या लिख सकते हैं, तुलना से हम लिख सकते हैं
कि tan थीटा इक्वल यदि tan 45 है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इधर से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल होगा 45। तो अपना आंसर हो जाएगा कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो होगा 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी अपन ने क्वेश्चन किया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कि एक मीनार थी अपने पास, मीनार के आधार से ए की दिशा में स्थित अपने पास दो बिंदु थे, एक बिंदु सी था एक बिंदु डी था। तो बिंदु सी की दूरी ए थी, बिंदु डी की दूरी बी थी। मीनार के आधार से बिंदु सी की दूरी ए और बिंदु डी की दूरी बी थी। फिर अपने को दिया गया था कि जो इनके कोण हैं मीनार के शीर्ष के साथ बिंदु सी और डी के जो कोण है वो एक दूसरे के पूरक कोण है, अर्थात एक कोण थीटा है तो दूसरा था 90 माइनस थीटा। तो उसमें अपने को सिद्ध करना था कि जो ऊंचाई वो रूट एफ बी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोण एक दूसरे के पूरक कोण थे, ये भी देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे, यदि ये कोण 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आने वाला है, रूट एफ बी आने वाला है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि अपनी मीनार है, मैं मीनार को नाम दे देता हूं ए बी, और उसी क्वेश्चन की तरह इस ओर मैं दो बिंदु ले लेता हूं, बिंदु सी व डी। जैसा कि इसमें दिया गया है कि ए बड़ा है बी से, तो जो ए बड़ी वाली दूरी है मैं इसको ए नाम दे देता हूं, और इस वाली दूरी को बिंदु डी की बी से दूरी को मैं नाम दे देता हूं। ओके, तो अपने पास जो कोण है वो आ गए इधर, ये वाला कोण 30 डिग्री आ जाएगा, ये वाला कोण 60 डिग्री आ जाएगा। अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई एच का मान ज्ञात करना है। तो देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई एच ज्ञात करनी है। अपने को एक कोण 30 डिग्री दिया गया, दूसरा कोण 60 डिग्री। बिंदु सी की बी से दूरी है ए, बिंदु डी की बी से दूरी है बी। तो अपन दोनों त्रिभुजों से अलग अलग देख लेते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो, यदि ये कोण थीटा है, यदि ये कोण थीटा है तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस, और ये टोटल दूरी क्या होगी बेस, अर्थात ए काम करेगा बेस का, एच काम करेगा हाइपोटेनियस का। तो त्रिभुज एबीसी में हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बीसी। ए बी काम करेगा परपेंडिकुलर का और बीसी काम कर रहा है बेस का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह पुट कर दो एच, बेस की जगह पुट कर दो ए, तो ये बनेगा एच अपॉन में ए इक्वल tan थीटा की जगह पुट कर दो 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज अपन ने बड़ा वाला लिया एबीसी। अब इधर से tan 30 की वैल्यू पुट कर दो तो h अपॉन में a आ रहा होगा 1 अपॉन में रूट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले त्रिभुज पे। तो नेक्स्ट अपना ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, सॉरी ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज एबीडी में भी देखो अपने पास यदि ये थीटा है तो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से निकाल लेते हैं अपन। तो आएगा ए बी अपॉन में बेस की वैल्यू है बी डी, ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह पुट करे होंगे अपन एच, बेस की जगह पुट करे होंगे बी, ये आएगा tan 60 डिग्री। हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h अपॉन बी का मान आ गया √3। इसको दे देते हैं इक्वेशन। अपने को h का मान फाइंड करना है, तो h का मान तभी फाइंड कर सकते हैं जब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, LHS में LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS में RHS। तो ये है H अपॉन में A, इधर आएगा H अपॉन में B, आगे आ रहा होगा 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट। ये देखो H और H हो गया H स्क्वायर, नीचे बना A इंटू बी AP इक्वल। H का मान ज्ञात करना तो AB का आगे ट्रांसफर कर दो, इधर H स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी AB। अब देखो ये H स्क्वायर की वैल्यू आई है, अपने को चाहिए H की वैल्यू, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों तरफ अपन वर्गमूल लेंगे तो H की वैल्यू आ रही होगी रूट में AB। ये अपने को ज्ञात करना था मीनार की ऊंचाई H का मान, तो देखो मीनार की ऊंचाई आ गई रूट AB। और जो अपन ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी मीनार की ऊंचाई क्या थी, रूट AB प्रूव करनी थी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर छड़ी है, तो ऊर्ध्वाधर छड़ और इसकी छाया, तो छाया बनेगी इधर, ठीक है, ये अपनी छड़ हो गई। क्वेश्चन में दिया कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई को मैं नाम दे देता हूं L, और इसकी छाया को नाम दे देता हूं मैं अक्ष। ओके, तो अपने को दिया L और अक्ष का जो अनुपात है वो 1:√3 है। तो अपने को सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इधर मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य का उन्नयन कोण वही होगा जो इस छड़ के शीर्ष का इसकी छाया के साथ कोण होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने को कोण थीटा ज्ञात करना है। भाई सूर्य के उन्नयन कोण से मतलब ये है कि जैसे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, सूर्य के साथ क्या कोण बनाएगा, सूर्य के साथ ये वही कोण बनाएगा जो इसके शीर्ष के साथ बनाएगा। ओके, तो देखो मैं मान लेता हूं, माना छड़ी की लंबाई L है, छड़ी की लंबाई को मैं L मीटर नाम दे देता हूं, या फिर सीधा L ही रख दो, तथा छड़ी की जो छाया है, तथा छड़ी की छाया की लंबाई को नाम दे देता हूं, छड़ी की छाया की लंबाई को मैं नाम दे देता हूं अक्ष। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि छड़ी की लंबाई और छाया का अनुपात क्या है, 1:√3। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यदि अपन आए तो अपने पास गिवन है कि छड़ी की लंबाई और छाया की लंबाई का जो अनुपात है, अर्थात L अनुपात अक्ष, ये है 1:√3। इसको सोल्व करें तो ये बनेगा L अपॉन अक्ष इक्वल 1/। ये तो है क्वेश्चन के अनुसार, ये तो है क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो यदि मैं इसको एक त्रिभुज मानूं क्या है ये एक त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में यदि अपन चर्चा करें, इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, इसको C नाम दे दूं, तो देखो यदि ये कोण थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन अक्ष हुआ क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा tan थीटा। तो करो इसको, तो देखो त्रिभुज ABC में अपन देखें यदि AB अपॉन AC, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर की जगह पुट कर दो L, बेस की जगह पुट कर दो अक्ष, तो ये बनेगा L अपॉन अक्ष इक्वल। देखो एक तो क्वेश्चन में अपने को दिया L अपॉन अक्ष इक्वल 1/√3, और एक अपन ने इस ट्राइंगल से निकाल लिया L अपॉन अक्ष इक्वल tan थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, तो गौर से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट भी L अपॉन अक्ष की वैल्यू है और सेकंड भी L अपॉन अक्ष की वैल्यू है ना। L अपॉन अक्ष इक्वल 1/√3 और L अपॉन अक्ष इक्वल tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/√3 वैल्यू है वो किसकी है, tan थीटा की है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। देखो L अपॉन अक्ष इक्वल 1/√3, L अपॉन अक्ष इक्वल tan थीटा, अर्थात दोनों वैल्यू एक ही चीज की हैं, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, और हम जानते हैं कि tan में इधर मैं कितना डिग्री रखूं, इधर थीटा का मान कितना डिग्री रखूं कि 1/√3 आ जाए। तो आप लोग कहोगे कि थीटा की वैल्यू यदि अपन 30 डिग्री रख दें तो 1/√3 आ सकता है। तो इधर देखो
हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ओके, तो इधर tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30, तो इधर आ जाएगा tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री। ओके, दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आ रहा होगा इधर से थीटा इक्वल 30 डिग्री। यही अपने को पूछा गया है क्या, कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण, और थीटा का मान है 30 डिग्री। ओके, ये अपना आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और जो मीनार की छाया है उसकी लंबाई 45 मीटर है। तो मीनार ये है, तो मीनार की छाया बनेगी इधर। मान लेते हैं कि इधर अपना सूर्य स्थित है, ये सूर्य है, ये अपनी मीनार, तो ये बनेगी छाया। तो जो छाया का जो उन्नयन कोण है, सूर्य छाया का सूर्य के साथ जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब सूर्य के साथ जो कोण बनता है एक्चुअल में वो मीनार के शीर्ष के साथ बना कोण ही होता है, क्योंकि ऐसे बनता है कोण, ठीक है ना। तो ये एंगल अपने पास 30 डिग्री गिवन है। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच का मान। तो देखो अपने को ज्ञात करना है, सॉल्यूशन में दिया है अपने को, तो दिया तो है उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बोल दो या फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण आ जाएगा 30 डिग्री और मीनार की छाया की लंबाई आ जाएगी 45। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। अपने को ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई h का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, यदि ये इसको मैं एंगल मानूं, यदि ये थीटा कोण है तो थीटा कोण के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखूं तो बनेगा tan थीटा। थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे, h का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इधर से इसको मैं नाम दे देता हूँ, मीनार को मैं नाम दे देता हूँ AP, और छाया का जो शीर्ष है उसको नाम दे देता हूँ C। तो इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में अपने को दिख रहा है कि AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC क्या है, AB काम कर रहा है परपेंडिकुलर का और AC काम कर रहा है बेस का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह पुट करो h, बेस की जगह पुट करो 45, तो h अपॉन 45 वैल्यू आएगी tan 30 डिग्री। 45 का आगे ट्रांसफर कर देंगे तो ये बनेगा h अपॉन 45 इक्वल, पहले tan 30 की वैल्यू रख दो तो ये बनेगा 1/√3। 45 का आगे ट्रांसफर कर दो तो वैल्यू आ रही होगी 45 आएगा ऊपर, ये आएगा h की वैल्यू आ गई 45/√3। अब दोस्तों एग्जाम में इधर आंसर नहीं छोड़ गया ना अपने को, जब भी नीचे रूट की कोई संख्या बने तो उसको अपन संयुग्मी संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, इसको अपन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो h की वैल्यू आई है 45/√3। नीचे √3 को नहीं रखना है तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका √3 का कॉन्जुगेट √3 बनेगा, तो इधर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो क्या है, √3 × √3, √3 × √3 बन जाएगा 3, ऊपर आ रहा होगा 45/√3, ऐसे का ऐसा नीचे बन जाएगा 3। अब 3 से देखो 45 कटता है क्या, बिल्कुल कटता है, 15 टाइम कटता है, 15 3 45 होते हैं ना, तो h की वैल्यू आ जाएगी 15√3। मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 15√3 मीटर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा वृक्ष का शिखर क्षैतिज पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि ये अपना वृक्ष है
ये वृक्ष है, ये टोटल वृक्ष है, टूटने से पहले का वृक्ष है। अब ये जो वृक्ष है आंधी के झोंके की वजह से इधर से मान लो टूट जाता है, तो टूट जाएगा तो ये जो हिस्सा होगा ये किधर आएगा, ये जमीन पे आएगा। इधर से वृक्ष टूट गया तो ये हिस्सा जमीन को टच होगा, तो ये इधर से वृक्ष अपना टूट गया। तो अब ये ऊपर का जो भाग है वृक्ष का ये जमीन से टकराएगा, जमीन से ये एसिड मिलेगा ना, ठीक है। ये पहले पूरा वृक्ष था, ये इधर से टूट गया तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये इधर आएगा जमीन के पास। तो बोल रहा है कि ऊपर का भाग टूटकर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हुआ अपना क्षैतिज, तो इधर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो ये देखो ये क्षैतिज तल अपना, तो इस पे देखो वृक्ष का शिखर, वृक्ष का शिखर देखो ये था, अब टूटने के बाद वृक्ष का शिखर बन गया है ये, वृक्ष का शिखर जमीन पे आके टच होगा, तो अब वृक्ष का शिखर हो गया ये। वृक्ष का शिखर है वो वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, अर्थात ये जो दूरी है ये अपनी 10 मीटर है। तो अपने को पूछ रहा है कि वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, ये पूरी थी, अर्थात अपने को ये प्लस ये ज्ञात करना है। देखो पूरी ऊंचाई से अपना मतलब है ये टोटल ऊंचाई h, और देखो ये जो ऊंचाई होने वाली है ये इतनी इतनी, और प्लस में इसमें ये जोड़ दूं, ये प्लस ये क्या होगी, टोटल ऊंचाई होगी, क्योंकि ये जो भाग है ये ऊपर वाला ये टूट के जमीन को टच हुआ बस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई क्या है, h है, ओके। तो अपने को ज्ञात करना है वृक्ष की टूटने से पूर्व, टूटने से पहले ऊंचाई। वृक्ष के टूटने से पहले ऊंचाई क्या है, h। h का मान अपने को ज्ञात करना है, कैपिटल H का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों मैं अब इस त्रिभुज में कुछ नाम दे देता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B और इसको नाम दे देता हूं C। टोटल ऊंचाई में ये वाला भाग काउंट होगा और ये वाला भाग काउंट होगा, तो मैं इस त्रिभुज में 2 बार लूंगा, इस त्रिभुज को मैं 2 बार काम में लूंगा, एक बार ये वाला भाग निकाल लेता हूँ, एक बार ये वाला भाग निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा ऐसा, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो ये AB है, ये अपने पास BC है, ये AB है ये BC है, तो ये कोण यदि 60 डिग्री है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ। तो अब ABC में मैं लिखूंगा AB अपॉन BC, तो AB काम कर रहा है परपेंडिकुलर का और BC काम कर रहा है बेस का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो AB अपॉन BC, AB की जगह AB आ जाएगा, BC की वैल्यू 10 रख दो, तो AB अपॉन में 10 आ गया, tan थीटा की जगह पुट कर दो 60 डिग्री, tan 60। इधर से AB का मान निकाल लो, तो AB आ रहा होगा, tan का आगे ट्रांसफर कर देंगे, ये बनेगा, पहले tan 60 की वैल्यू रख दो, इधर आएगी tan 60 की वैल्यू √3, आगे 10 का ट्रांसफर कर दो, तो AB का मान आ रहा होगा 10√3। AB जो है वो आ गया अपना 10√3। अब देखो ये मीटर में है तो ये भी आ जाएगा मीटर में। इसी प्रकार अपन इसी त्रिभुज को वापस लेते हैं और इसमें AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC अपॉन में BC। AC हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। इसी प्रकार हम लेंगे AC अपॉन में BC। तो AC है अपना हाइपोटेन्यूस और BC है बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है सेक थीटा। हाइपोटेन्यूस की जगह AC रख लो और BC बेस की जगह अपन रख देंगे 10 इक्वल सेक 60, ठीक है। सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो इधर से AC का जो मान है वो आ रहा होगा, इधर से AC का जो मान है वो आएगा 10 × 2। देखो इधर से सेक 60 का मान रखूंगा पहले मैं, सेक 60 की वैल्यू आएगी 2, तो AC अपॉन में 10 आ रहा होगा 2। AC का मान चाहिए तो AC आ रहा होगा 10 × 2। इधर से AC की वैल्यू आ जाएगी 20। और हम जानते हैं जो एक्चुअल में H है
एक्चुअल में एच है वो ए बी प्लस ए सी से ही बना हुआ है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई तो अतः है वृक्ष की कुल ऊंचाई, अतः वृक्ष की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई आ जाएगी एच, एच बराबर क्या आ जाएगी ए बी प्लस में ए सी। ए बी की जगह ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू 10√3 है प्लस ए सी की वैल्यू 20 है। दोनों में से 10 कॉमन ले लो, तो इधर से मैं 10 कॉमन लूंगा, इधर बनेगा √3 प्लस में 2। अब देखो दोस्तों, इधर अपने को √3 की वैल्यू दे तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर इसको और आगे सोल्व कर लेंगे, और यदि √3 की वैल्यू नहीं दे तो अपन इधर ऐसा कैसा रख लेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये थे हाइट एंड डिस्टेंस से बनने वाले वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, हम आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।